अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नार शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है वाइफ को, एक डिवोर्स देता है, ठीक है, रिटन फॉर्म में स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के अगर वो उसको एक डिवोर्स देता है, ठीक है, उसके बाद दूसरी और तीसरी डिवोर्स नहीं देता तो उस डिवोर्स का जो एक उसने तलाक दी है उसके क्या फैक्ट्स हैं और कानून इस हवाले से क्या कहते हैं, तो इस हवाले से इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, वैसे तो जो शरीयत है हमारी वो ये कहती है कि शरीयत भी और कानून भी, ठीक है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कि शरीयत से हट के हो। तो शरीयत के मुताबिक और कानून के मुताबिक ये है कि आपने एक डिवोर्स दी एक महीने, फिर दूसरे महीने दूसरी तलाक देनी और तीसरे महीने तीसरी तलाक देनी और ये प्रोसेस तकरीबन टोटल जो है वो 90 डेज़ का है। 90 डेज़ बाद फिर जो तलाक मौजूद सर्टिफिकेट है वो आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इशू कर देती है, ठीक है। अब हस्बैंड ने क्या किया, उसने एक तलाक दी, स्टैम्प पेपर इशू करवाया, उसके ऊपर लिखी, एक कापी लड़की को दी, एक कापी यूनियन काउंसिल में दी और फॉर एग्जांपल नहीं भी दी, सिर्फ लड़की को दी है, ठीक है। तो उसका ये है कि अब 90 डेज़ गुजरने वाले हैं, उस बंदे ने रजू नहीं किया और वो ये सोच रहा है कि 90 डेज़ गुजरेंगे तो वो एक तलाक कंसिडर होगी, फिर मैं दूसरी उसको तलाक दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा और तीसरा राइट बचा हुआ है तो मैं वो दूसरा और तीसरा राइट इस्तेमाल कर सकता हूँ इन फ्यूचर। तो ये तो भी एक डिवोर्स कंसिडर होगी, नहीं, ये एक डिवोर्स नहीं कंसिडर होगी। अगर आपने एक डिवोर्स दी है 90 डेज़ के अंदर अंदर आप रजू कर लें तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप रजू नहीं करेंगे तो वो एक तलाक जो है वो मौसर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने यूनियन काउंसिल में नहीं दी तो लड़की वाले वो जाके यूनियन काउंसिल में सबमिट करवा देंगे तो उधर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। विद इन 90 डेज़ अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो उनको तलाक सर्टिफिकेट भी यूनियन काउंसिल इशू कर देगी, ठीक है। तो आपने अगर तलाक देनी है तो जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक दें। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो फिर एक तलाक एक महीने, दूसरे तलाक दूसरे, तीसरे तीसरे और साथ ही यूनियन काउंसिल में प्रोसीडिंग इनिशिएट कर लें तो आपके लिए बेटर है, बजाय इसके कि आप एक तलाक दे रहे हैं और आप ये समझ रहे कि वो डर जाएगी फिर दूसरी दूंगा, दूसरी देने के बाद फिर आप सोच रहे हैं कि तीसरी दूंगा। तो इस तरह तो आप खुद सोचें, इस तरह तो अगर एक डिवोर्स उसने दी फिर 90 डेज़ अगले बंदे को खजल किया, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी, इस तरह तो 9 महीने गुजर जाएंगे, ठीक है, इंतज़ार करते करते कि फिर आप पहली देगा फिर दूसरी तलाक देगा फिर तीसरी देगा, ठीक है। तो अगर हस्बैंड एक डिवोर्स देता है और विद इन 90 डेज़ कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो वो तलाक हो जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद बेशक उसने दूसरा और तीसरा राइट इस्तेमाल नहीं किया तो ये बात मैटर नहीं करती, ठीक है, आपकी तलाक हो जाएगी। अब होता ही है बाज़ दफ़ा कि एक फ़ोन कॉल पे तो चले आपने डिवोर्स दी 3 दफ़ा वो भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पे ये है कि आपने एक तलाक हर महीने करके भेजनी है और अगर आप तलाक सलासा भी लिख के दे दें तो वो भी 90 डेज़ बाद मौसूल हो जाती है, ठीक हो गया। तो अगर फ़ोन कॉल पे आपने दिया तो फिर बेहतर यही है कि आप रिटन फॉर्म में भी उसको स्टैम्प पेपर के ऊपर दे दें और अगर आप नहीं देते तो फिर औरत के पास ये राइट होता है कि वो जाके खुला का केस फाइल कर देती है और वो खुला ले लेती है अदालत से कि इसने मुझे फ़ोन कॉल के ऊपर डिवोर्स दे दिया है तो अब दावतन से निकाह बरकना है खुला के, ठीक है जी, मैं इससे आप खुला डिमांड करती हूँ। और बाज़ दफ़ा अगर हस्बैंड डिवोर्स दे के इनकारी है तो आप तकज़ीब निकाह का दावा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसको लेके तो आप जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री में, तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, एडवाइस चाहिए तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसल्टेंसी फ़ी पे करनी होगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे। थैंक यू वेरी मच।